हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे 48 चेस्ट की राजपूती कुर्ती और कांचली की कटिंग। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम नाप को समझ लेते हैं कि हम किस नाप की कटिंग करने वाले हैं। तो कुर्ती की लंबाई रहेगी 27 इंच, सीना रहेगा 48 इंच और चाक रहेंगे 48 इंच। गलती से मैंने यहाँ पे कमर लिख दिया है, बल्कि चाक का नाप है 48 इंच। बाजू की लंबाई रहेगी 17 इंच और गोलाई रहेगी 13 इंच। ठीक है, फुल बॉडी से लिया गया नाप है। तो जैसे कि हम बॉडी से जब भी नाप लेते हैं तो हम सीने में और चाक में लूजिंग डालते हैं। तो हम लूजिंग डालेंगे 2 इंच की। ठीक है, तो 48 + 2 होगा 50 इंच और 50 का जो चौथा भाग होगा 12.5 इंच आएगा। यानी हम जो कुर्ती की कटिंग करते हैं वो 4 फोल्ड में करते हैं, इसलिए हम चौथा भाग निकालते हैं। 12.5 इंच में आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन अलग से डालना है, तो आएगा हमारा 14 इंच। तो कुर्ती जो हमारी 4 फोल्ड में कटिंग होगी वो होगी 14 इंच पर। और चाक की लूजिंग हम कटिंग के समय दे देंगे। अगर आप लूजिंग नहीं डालोगे तो आपके कपड़े टाइट हो जाएंगे, तो आपको जब भी बॉडी से नाप ले तो आप लूजिंग ज़रूर डालें। तो ये है मेरे पास कुछ 4.5 मीटर का फैब्रिक है, जिसकी मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक होता है, जो किनारी वाली साइड होती है वहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर देखिए जो भी फैब्रिक का तिरछा वगैरह कपड़ा हो उससे इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। फिर हम माप के देखेंगे कि हमारी कुर्ती इस साइज में बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो 4 फोल्ड में कुर्ती थी 14 इंच, तो डबल फोल्ड में हमें चाहिए 28 इंच। तो ये हमारा 22 इंच ही आ रहा है। तो हम अलग तरीके से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो फिर ले लेंगे कुर्ती की लंबाई का निशान। तो कुर्ती की लंबाई थी 27 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके फिर हम इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे। फिर से एक बार कुर्ती की लंबाई का निशान लगा के देख लेंगे कि हमारी कुर्ती का कपड़ा बराबर है या नहीं। फिर कर लेना है कपड़े की कटिंग। तो जो बड़ी साइज की कुर्ती होती है उसकी कटिंग हम इसी तरह से करते हैं। ये देखिए, फिर थोड़ा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम कुर्ती हम किस तरह से बिछाएंगे। तो फिर से इस तरह का कपड़े को हम कर देंगे डबल फोल्ड, और फिर जो भी तिरछा वगैरह कपड़ा हो उससे इस तरह से बराबर जमा लेना है। ध्यान रहे कपड़ा कहीं से भी तिरछा ना रहे। फिर देखिए डबल फोल्ड में हमारी कुर्ती चाहिए हमें 28 इंच। तो इस तरह से 28 इंच तक हम इस तरह से पहले निशान लगाएंगे, और ये जो बंद वाली साइड है उससे हम कटिंग करके खोल लेंगे। फिर इस निशान को मिलाते हुए हम कुर्ती को करेंगे 4 फोल्ड। देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए अब हमारी कुर्ती 4 फोल्ड में 14 इंच आ चुका है। कहीं से कम, थोड़ा बहुत कम लगे तो इस तरह से और खिसका ले। देखिए फिर से एक बार फिर से नाप लेके देख ले, अगर कहीं से कपड़ा आगे पीछे हो तो इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर कटिंग कर लेना है। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमारा आएगा 9.25 इंच। 48 चेस्ट में शोल्डर 9.25 इंच आता है, और आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। और यहाँ से हमारी गले की चौड़ाई बैठेगी, वो बैठेगी 3.25 इंच। और इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। इस तरह से तिरछा निशान लगाने से हमारे शोल्डर की फिटिंग अच्छी आती है। फिर डाउन वाले निशान से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे 9.25 इंच पर। फिर यहाँ से हम बाहर की साइड 1.25 इंच तक इस तरह से आर्मोल की गोलाई का निशान लगाएंगे। फिर सीने के लिए देखिए, सीना था 48 इंच, 48 इंच में 2 इंच प्लस करके 50 आएगा, और 50 का चौथा भाग होगा 12.5 इंच, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन अलग से। फिर यहाँ से हम जो कुर्ती बंद रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 10.5 इंच, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल साइज है। यानी अगर लेडीज़ की हाइट ज़्यादा होती, 40 से ऊपर लहंगा होता तो थोड़ा हम ज़्यादा बंद रखते। फिर देखिए चाक भी थे 48 इंच, 48 इंच में 2 इंच लूज़ करने के बाद आएगा 50, और 50 का चौथा भाग होगा 12.5 इंच। तो इस तरह से 2 जगह पे निशान लगाएंगे। और इसमें भी हम 1.25 इंच का या 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से दे देंगे। फिर इस तरह से इन सभी निशानों को आपस में मिलाना है।
फिर यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, क्योंकि ये बड़ी साइज़ है। छोटी साइज़ में हम 2 इंच पर निशान लगाते हैं। फिर 1.25 इंच तक अंदर इस तरह से निशान लगाना है और आगे की आर्मोल की भी गोलाई बनानी है, जिससे हमारी कुर्ती में आगे की साइड सलवटें नहीं पड़ेगी और आर्मोल की फिटिंग भी अच्छी आएगी। फिर जो जैसे जैसे सारे निशान बने हों उससे हम आपस में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, जो भी हमारी कुर्ती के जैसे जैसे निशान बने हो वैसे आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग परफेक्ट होगी तभी आपकी स्टिचिंग परफेक्ट आएगी, तो प्लीज़ कटिंग परफेक्ट करें और एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से सीखें। हमारे चैनल पर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे कुर्ती काचली की कटिंग, तो जाके ज़रूर देखिएगा। अब हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कटिंग करेंगे पीछे के गले की। तो पीछे के गले की जो चौड़ाई थी वो तो थी 3.25 इंच और गहराई रखेंगे ½ इंच। तो इस तरह से पीछे के गले की कटिंग करने से कुर्ती के गले की फिटिंग अच्छी बैठती है। फिर इस तरह से गोल बना लेना है और कर लेना है कटिंग। और फिर लगा लेंगे हम एक सेंटर मार्क। तो इस सेंटर मार्क से ही हम मगजी को लगाना शुरू करते हैं गले में। अब हम करेंगे आगे की गले की कटिंग। तो जो गले की लंबाई रहेगी वो रहेगी 11.25 इंच। अगर हमारी लेडीज़ की हाइट ज़्यादा होती है, यानी लहंगा 40 से ऊपर होता, तो हम गले की लंबाई कम से कम 12.25 इंच तक रखते हैं। लेकिन मीडियम हाइट है इसलिए हम 11.25 इंच रख रहे हैं और चौड़ाई रखेंगे 5.25 इंच। इस निशान से ऊपर की साइड 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आपस में तीनों निशान को मिला लेंगे। ऊपर से हमारे गले की चौड़ाई रहेगी 3.25 इंच। फिर इस निशान से बाहर की साइड 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान से बाहर की साइड 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर वापस गले की गोलाई दे देंगे। गले में कोई भी कोना नहीं बनाना है, एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से गले की गोलाई देनी है। फिर हम कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे और फिर गले की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे गले में कोई भी कोना ना बने। और आगे की आर्मोल की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। अब ये जो गले में से कपड़ा बचा था उसमें से हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो पहले इस तरह से दोनों साइड से आपको कपड़े को बराबर सीधा कर लेना है, यानी जो उरेपन है उसे निकाल लेना है। फिर जो कटोरी बैठेगी 48 के हिसाब से वो बैठेगी 7 इंच पर और इस तरह से त्रिकोण का शेप देना है। और बीच में से हम साइड में से रखेंगे 7 इंच और बीच में से हम रखेंगे 7.5 इंच। और इस तरह से कटोरी को बना लेना है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो फिर से किनारी वाली साइड से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से 4 फोल्ड में करेंगे। तो जो हमारी बाजू की गोलाई होती है उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये बड़ी साइज़ है। तो 5 इंच 18 इंच आएगा, जिसका आधा होगा 9 इंच। तो इस तरह से 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे 2 जगह पे। उससे पहले हम नीचे से कपड़ा तिरछा वगैरह है उससे हम कटिंग कर लेंगे लंबाई का निशान लगाने से पहले। फिर जो भी आपकी बाजू की लंबाई हो उसमें कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है और डायरेक्ट जितनी लंबाई है उतने ही आपको निशान लगा लेना है, क्योंकि मगजी लगने के बाद हमारी बाजू की लंबाई वापस कवर हो जाती है। फिर दोनों साइड हम 2 सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे खैराकी की। तो कटोरी से आधा इंच कम आपको खैराकी की लंबाई लेनी है, यानी 6.5 इंच। और फिर इस तरह से बीच सेंटर तक आपको इस तरह से तिरछा मिला लेना है और फिर से गोलाई दे देनी है, क्योंकि खैराकी की जगह हमारे काचली का गला बनता है। जहाँ से हमारी खैराकी कटिंग होती है वहाँ हमारा काचली का गला बनता है, इसलिए गोलाई देनी है। अब देखिए, ये जो बचा हुआ कपड़ा था हमारे कुर्ती के पास से जो निकला था उसमें से हम हमारी काचली के दूसरे पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो आगे की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 6.25 इंच और चौड़ाई रहेगी 9.5 इंच।
और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आप जब भी किसी भी ड्रेस की कटिंग करें तो लेडीज़ के हाइट को ज़रूर ध्यान में रख के कटिंग करें। केवड़े की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई तो हमारे हार्ड के बराबर ही रहेगी, और नीचे से केवड़े की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 2.25 इंच। और यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे उतरेंगे, यहाँ पे हमारा कांचली का गला बनेगा इसलिए। और इस तरह से 1/2 इंच तक इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेनी है। बाजू कटिंग पे आपको मेरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। अब हम खड़पे की कटिंग करेंगे। तो खड़पे की कटिंग भी सेम तरीके से ही करेंगे। खड़पे की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 8.5 इंच, यानी जितनी भी आपकी बाजू की गोलाई हो उसमें 4 इंच प्लस करके हम खड़पे की कटिंग करते हैं। तो खड़पे कटिंग पे मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, तो आप उससे ज़रूर देखिएगा। और चौड़ाई हम रखेंगे कम से कम 12 इंच तक। अगर आपने अब ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राजपूती से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहती है। और एक हमारी जो कटोरी बाकी थी वो भी आपको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग करने के बाद कांचली का लुक कुछ ऐसा होगा।